जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुमुल कोलाहल कलह में। समझ रहे हैं, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कविता है। और जयशंकर प्रसाद जी का जो रचना है अपने आप में देखिएगा तो हर लेखक की एक रचना एक अलग भार आशय स्पष्ट करती है। उसका एक अपना एक संदेश होता है, समझ रहे ना। तो उसी दरमियान आइए हम लोग पढ़ते हैं तुमुल कोलाहल कलह में। सर्वप्रथम हम लोग शब्द निधि को देख लेते हैं और समझते हैं, चूंकि हम लोग को अर्थ जानने में सुविधा होता है, समझ रहे ना। देखिए, शब्द निधि दिख रहा होगा भैया। हाँ। तुमुल कोलाहल अत्यधिक हो हल्ला, विकल अशांत, कल शांति से रहित, कलह शांति से रहित, कल रहित, मतलब मलय की बात, मल्या चाल से चलने वाली हवा, तिमिर अंधकार, प्राचीर ऊंची चाहड़ दीवारी, निर्धर बादल, जलजात कमल जलज, मुकुलित कलियों से गदराया हुआ, प्रतीक्षायति अक्षायति छाया हुआ, मरंद मकरंद मधुर सुगंध, पराग मधु भौरा। समझ रहे ना। तब आइए भैया, अब हम लोग पाठ के मुख्य जो उद्देश्य है उसको हम लोग पढ़ते हैं। जो हम लोग का शीर्षक है आज का, तुमुल कोलाहल कलह में। अत्यधिक हो हल्ला, कलह मतलब झगड़ा होता है भैया, समझ ना। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, मैं उम्मीद कर सकता हूँ, समझ ना। और इनका जो कृत्या वृत्तिया विशेष परिस्थिति इनके रही है तो समझ ना। 12 वर्ष की अवस्था में इनका क्या हो गया भैया, पितृविहीन हो गए। 2 वर्ष बाद माता की और उसके बाद भाई की, बड़े भाई की, समझ ना। और इनकी जो कामयानी है कुल 15 सर्ग है, पात, समझ ना। चलिए तुमुल पर हम लोग प्रवेश करते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, समझ ना। कहते हैं लेखक कि कामयानी के निर्देश शब्द से ली गई, जिसमें श्रद्धा मन को पाकर कहते हैं, इस अत्यंत कोलाहल में मैं हृदय की बात की तरह, समझ ना। और मतलब इसका देखिए, अब इसको कैसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी के निर्वर्ध स्वर्ग से ली गई है। कामयानी मतलब लेखक इनकी रचना है जिसमें श्रद्धा मन को पाकर, श्रद्धा भाव, समझ ना उसको, इस अत्यंत कोलाहल में, झगड़ा जो हो रहा है कोलाहल हल्ला में, उसमें कोलाहल अलग हो गया भैया और कलह अलग हो गया, बस में ना। तो अत्यधिक शोरगुल में, अशांति में वे अपने हृदय की बात की तरह कह रहे हैं। विकल होकर नित्य चंचल, खोजती खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मल्ले की बात रे मन, समझ रहे ना। इसमें कहते हैं लेखक की कि श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करती हुई है। बता रहे हैं, पुरुष जब दिन भर की भाग दौड़ और मन की चंचलता के कारण थक जाता है और व्याकुल होकर आराम करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा या नारी का हृदय, श्रद्धा जो है कि नारी का हृदय को मतलब ये कर रहा है, ये मतलब संकेत कर रहा है, मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित हवा की तरह शांति और विश्राम देती है। कवि कहना चाहते हैं कि मन चंचल है और मन की चंचलता के कारण शरीर थक कर आराम खोजता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है। समझ, लोग कहते भी है कि भाई बाहरी दिखावा से सब कुछ तो खुश दिखते हैं, लेकिन आप तुम संतुष्टि होना चाहिए, समझ ना। अब देखिए,
थोड़ा सा और जूम कर लूँ मैं आपको, जिससे कि स्पष्ट दिखे, बात समझ ना। हाँ, हाँ भैया, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। पढ़ना आखिर कब तक है भैया? जब तक आपकी परीक्षा समाप्त ना हो जाए, समझे ना। फिर ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, पढ़ते रहिए, यही जीवन है, विद्यार्थी जीवन, समझना। चीड़ विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषा सी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्राप्त रे मन। तिमिर मतलब अंधकार, समझना। अब इसको कैसे लिखिएगा भैया? भावार्थ इसका जो भाव स्पष्ट करे, आशय स्पष्ट करे। तो प्रस्तुत पंक्तियां छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कामयानी के निर्वेद सर्ग से ली गई है। इन पंक्तियों में श्रद्धा पुरुष के जीवन में नारी के महत्व को रेखांकित करते हुए कहते हैं लेखक कि मंथ अंधकार रूपी दुख के वन में दीर्घ काल, लंबे काल के लिए दबा हुआ है। मैं उसमें सुबह की किरणें की तरह हूँ। मैं इस अंधकार से पूर्ण वन में पुष्प से भरे हुए सुबह के समान हूँ, समझ है ना। अब देखिए भैया, हाँ, जहां मरु ज्वाला धधकती, चात की कण को तरसती, उन्हीं जीवन घाटिया की मैं सरस बरसात रे मन। देख रहे हैं ना। तो इसको कैसे कहिएगा, वही लिखना है वहां तक ले। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहते हैं कि हे मन, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहां चाँद की पानी के बूंदों के लिए तरसती है, मैं जीवन की घाटी में सरस बरसात की तरह हूँ। कवि कहते हैं कि जब मानव जीवन कष्ट की अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तब आनंद रूपी बारिश ही उसके चित्र रूपी चाँद की सुख प्रदान करती है, समझ लो भैया। चलिए, पवन की परचीड़ में रुख, चार दीवारी, जला जीवन जा रहा है झुक, उस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन, समझ ना। तो इस पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि हे मन, जब जीवन पवन की ऊंची चहाड़ दीवारी में बंद होकर झुक जाता है, जब मानव जीवन झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में मैं बसंत की रात की तरह हूँ, जो इस झुलसे हुए मन को हरा भरा कर सकती है, समझ ना। देखिए भैया, मैं आपको दिखाने का स्पष्ट प्रयास कर रहा हूँ कि आपको स्पष्ट दिखे, ताकि आपको कभी भी पढ़ने में असुविधा ना हो। अब दिख रहा हो भैया। चीर निराशा निर्धर से, पड़ती छायाती असुर सर में मधुप मुखर मर्दन मुकलित, मैं सजल जल जात रे मन। इस पंक्ति में लेखक कह रहे हैं कि हे मन, गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए, गहरी निराशा के अंधकारों में खुद को खोए हुए इस आंसुओं के तालाब में मैं करुणा से भरी हुई कमल के समान हूँ, जिस पर भौरे गुजते रहते हैं, समझे ना। तो ये तुमुल कोलाहल जो है ना भैया, तो इसमें देखिएगा, ये लेखक जो बता रहे हैं, हम लोग जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि मन के बारे में, और श्रद्धा जो है कि एक स्त्री हृदय को व्यक्त कर रहे हैं, समझे ना। और इसमें मतलब कई तरह की बात को बता रहे हैं, कोलाहलपूर्ण के कारण मन में उत्पन्न व्यथा को अभिव्यक्त कर रहे हैं, समझे ना। और इसमें अपन बधाव विसंगतियों का अनुभव कर रहे हैं, समझे ना। तो तमाम तरह की बात है। और कहते हैं लेखक कि कविता में बता रहे हैं कि विषम परिस्थितियों वाले जीवन में परम सुख का आनंद खोजना ही मुख्य भाव है, तमाम तरह की बात, समझे ना।
तो इसका जो है कि अब बता रहे हैं, तुमुल कला जो शीर्षक कविता में कवि ने स्त्री को प्रेम और सौंदर्य का स्रोत बताया है। सर्वप्रथम ये बात समझ लीजिएगा, प्रेम, स्त्री को प्रेम और सौंदर्य को स्रोत बताया है। कवि का कथन सही है। जब पुरुष संसारिक उलझनों से उब कर, थक कर घर आता है तो स्त्री शीतल पवन का रूप धारण कर जीवन को शीतलता प्रदान करती है। व्यथा एवं विषाद में स्त्री पुरुष की सहायता करती है। समझे ना? तो इसमें तमाम तरह की बात है। इसको आप लोग जब लिखिएगा तो आपको समझ में आएगा भैया, समझे ना? और इसमें अपना लेखक जो है बताते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा भैया। फिर भी आपको कहीं लगे कि यहाँ पर दिक्कत है तो आपको बताया जाएगा। और इसका केंद्रीय केंद्रीय भाव क्या है, समझे ना? तो वही है कवि के अनुसार, ये मतलब छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी के अनुसार, यह जीवन रेगिस्तान की तपती भूमि के समान है, जहाँ मन रूपी चातक जल की एक एक बूंदे के लिए तरसता है। विषम परिस्थितियों वाले जीवन मरुस्थल की वर्षा के समान सुख का आनंद खोजना ही कविता की मुख्य बात है। समझ ना? तो यही बात कह रहे हैं। इसको आप अपने से लिख सकते हैं। और ये भी पता है कि आधुनिक काल के सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जीवन रहस्य को सरल और सांकेतिक भाषा में सहज ही अभिव्यक्त किया है। कवि कहना चाहते हैं कि मन इस तूफानी रण क्षेत्र कोलाहलपूर्ण जीवन में हृदय की आवाज के समान है। और कविता के मूल भाव क्या है? तो कविता के मूल भाव आप लोग लिख सकते हैं कि जीवन एक संघर्ष के समान है जिसे कवि अग्निपथ मानता है। इस मार्ग पर आत्मविश्वास के साथ मनुष्य को आगे बढ़ना है। मनुष्य को चाहिए कि वह इन चुनौतियों से ना घबराए, कष्टों से विचलित नहीं होते हुए भी अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। समझना? तो यही है और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और कविता का ये अपना मुख्य संदेश सफलता पाने में व्यक्ति के विचार, आत्मविश्वास, तमाम तरह की बात। समझना? तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगे कि भैया यहाँ पर ऐसे ना ऐसे होना चाहिए, तो आप मुझे निस्संदेह सूचित कर सकते हैं ताकि यथासंभव सुधार किया जा सकता है। और इस तरह से हम लोग का तुमुल कोलाहल कला में समाप्त हुआ। और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।